Good morning, ninth class. I'm going to continue the chapter number 8, Motion of the Physics. In this video, we will discuss about the graphical representation of the motion. जो मोशन आपने स्टडी किया है उसको किस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो सी द टॉपिक इन योर बुक 8.4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन. Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events. जो ग्राफ्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड्स हैं, वो एक सूटेबल मेथड है किसी भी इवेंट की अगर कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ग्राफ्स हैं. जैसे आपको कोई भी डाटा गिवन हो, जैसे कोई पॉपुलेशन का डाटा दे दिया हो, डिफरेंट ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन है, या किसी कंपनी की प्रोडक्शन का डाटा हो कि हर डिफरेंट ईयर्स में कितनी प्रोडक्शन हुई और उन्होंने आपस उसको कंपेयर करना हो डिफरेंट ईयर्स में, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या जो ग्राफ्स हैं वो यूज़ करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं. बिकॉज ग्राफिकल मेथड जो वो बेस्ट मेथड है बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालने के लिए, प्रोडक्शंस का, कंपनी का हो गया या पॉपुलेशन का हो गया. फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर. इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वनडे क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ्स शो द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वनडे क्रिकेट मैच होते हैं उनमें भी अगर रन रेट बताना हो किसी टीम का हर ओवर में तो वो वर्टिकल बार ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं. वर्टिकल बार ग्राफ कैसे होते हैं, इस तरह से देखो, ये वर्टिकल बार ग्राफ है. आपने मैचेस में देखा होगा कि अगर रन रेट अगर शो करना हो कि पर्टिकुलर ओवर में कितना रन रेट है किसी टीम का, तो वो इस तरह से बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपने मैथ्स में भी इसके रिलेटेड सम्स किए होंगे. Now to describe the motion of an object we can use line graphs. लेकिन जो मोशन को हमने डिस्क्राइब करना है उसके लिए हम कौन से ग्राफ यूज़ करते हैं, लाइन ग्राफ्स यूज़ करते हैं. इस तरह जो होते हैं लाइन ग्राफ. सी दिस इज़ द लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ड्रॉ किया जाता है. एक क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, इस तरह से ड्रॉ किया जाता है. जैसे अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी की बात करें तो अगर डिस्टेंस है जैसे एक क्वांटिटी और ये डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है. दूसरा जैसे वेलोसिटी अगर हम ले लें तो वेलोसिटी भी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है. मीन्स टू फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ड्रॉ करते हैं हम लाइन ग्राफ, और एक क्वांटिटी ऐसी होती है जो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है. नाउ सी 8.4.1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें क्या बताता है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, क्या पोजीशन चेंज हो रही है वो हम किसकी हेल्प से पता कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से, प्रॉपर स्केल यूज़ करके. सी ये इस तरह से इन्होंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रखा है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किस टाइम पर उसकी क्या पोजीशन है उसको बता सकते हैं. देखो ये जो ग्राफ बनता है लाइन ग्राफ दो एक्सिस के बीच में बनता है. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. टाइम को किस एक्सिस के अराउंड लिया हुआ है, अलॉन्ग लिया है एक्स एक्सिस, एंड जो हमारा डिस्टेंस है उसको किसके अलॉन्ग लिया हुआ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग. देखो डिस्टेंस क्या है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. टाइम तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो तो चलता ही रहता है. तो यहाँ पर हमने कौन सी क्वांटिटी ले रखी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़. हमेशा एक्स एक्सिस मतलब इसको क्या बोलते हैं फिर, इंडिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं. और ये वाली जो एक्सिस है यहाँ पर हम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को लिखते होते हैं हमेशा, एंड डिपेंडेंट इट मीन्स ये वाली कौन सी एक्सिस है, डिपेंडेंट एक्सिस. यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस को लिया है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एंड टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसलिए इसको कहाँ लिया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलॉन्ग द वाई एक्सिस.
Distance time graphs can be employed under various conditions where object move with uniform speed, non-uniform speed remains at rest. तो distance time graph जो है वो different conditions के according हम draw कर सकते हैं, जिसमें जैसे कोई object या तो uniform speed से move कर रहा है या non-uniform speed से move कर रहा है या object rest पे है, वो move ही नहीं कर रहा. जिस पोजीशन पे स्टार्टिंग में है, अगर हम टाइम नोट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कुछ टाइम तक नोट कर रहे हो तो वो उसी पोजीशन पर रेस्ट पे रहे, तो उस तरह के भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है ड्रॉ कर सकते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कवर करता है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, उसकी जो स्पीड क्या है वो यूनिफॉर्म रहती है. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के. मीन्स उसका जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के. मीन्स जितना उसने इक्वल डिस्टेंस हर बार वो इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ही क्या करेगा? कवर करेगा. दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे इस फिगर में शो किया गया. सी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसकी जो मतलब यहाँ पर क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है. इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. मीन्स जितना उसका टाइम आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही उसका डिस्टेंस हर टाइम में सेम बढ़ रहा था. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. अगर आपको कहें कि किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म स्पीड आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बट आपने स्पीड चेक करनी है, पहले आपको कौन सी कही? अगर यूनिफॉर्म स्पीड कही है तो आप कैसे करोगे? पहले इधर वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे टाइम ड्रॉ करोगे एंड उनके सेंटर में यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे ओरिजिन से, और वो क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी. सी दिस ग्राफ, ये भी एक यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ है. देखो टाइम यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो कितने 20 मिनट्स हैं. रेस्ट के बाद जब मूव कर जाता है तो उसके बाद देखो टाइम 20 मिनट है. 20 मिनट के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 10 किलोमीटर किया है. मीन्स फर्स्ट 20 मिनट्स में उसने कितना कवर किया है? 10 किलोमीटर. नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट 20 मिनट्स की बात करें फिर उसकी जो रीडिंग है मीन्स 40 किलोमीटर पे आकर कितनी आ रही है? 20 किलोमीटर हो रही है. मीन्स अगर ये वाली चीज़ देखी जाए इतनी, तो ये क्या है? 10 मिनट्स का गैप ही है, सॉरी 20 मिनट्स का गैप है. 20 मिनट्स में उसने कितना यहाँ पर ट्रैवल कर लिया? अगेन 10 किया. पहले भी फर्स्ट 20 में उसने कितना किया था? 10. नेक्स्ट 20 मिनट्स में भी उसने कितना किया? 10. अगेन उसने देखो नेक्स्ट 20 में 40 to 60 जब हुआ तो यहाँ पर भी 20 मिनट्स का गैप है. 20 मिनट्स में उसने देखो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 30 पर पहुँच गया यहाँ पर. यानी कि यहाँ पर कितना है अगर मैं देखूँ? 10 किलोमीटर्स. तो मीन्स हर 20 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर कर रहा है. तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें आपस में तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है. तो इट मीन्स जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो वो किस तरह से आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. अगर आपको ग्राफ दे दें और आपको बोलें कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इट मीन्स ये किस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? आपसे पूछें यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है तो आप क्या बोलोगे? कि यूनिफॉर्म स्पीड है. मीन्स ग्राफ को देखकर ही आप बता सकते हो कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ बिटवीन द डिस्टेंस टाइम. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पता चल गया. अब आप बुक में देखो क्या कह रहे हैं कि जो पोर्शन ओ बी है ऑफ द ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट. सिमिलरली इस तरह से आपको उन्होंने ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया हुआ है और उन्होंने बोला कि ये जो पोर्शन है ओ बी ये हमें बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म रेट से जो है डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रहा है. मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है. Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis. क्या कह रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी मतलब यूज़ कर सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड की जगह. आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तो यूनिफॉर्म स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो बट आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप जो है डिस्टेंस की जगह वहाँ पर क्या लेते हो? डिस्प्लेसमेंट लेते हो. वाई एक्सिस में अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हो तो हम वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं.
प्रीवियस वीडियोस में आप पढ़ चुके हो। स्पीड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम मतलब डेफिनेट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए होती है, सिर्फ कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फाइंड आउट की जाती है, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, कि कितने डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का कितने टाइम में। तो अगर इसी ग्राफ में हम यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो यहाँ से ग्राफ से हम यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम यूनिफॉर्म स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखते हैं तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में हमें ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वहाँ से हमें स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यही दो टर्म्स चाहिए होती हैं, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, किसी भी पॉइंट पर उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। टू डू सो कंसीडर अ स्मॉल पार्ट AB ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.3। सी कैलकुलेट करने के लिए स्पीड उन्होंने क्या कहा है कि कुछ एक स्मॉल पोर्शन ही कंसीडर कर लो इस ग्राफ का, जैसे इन्होंने AB पार्ट को कंसीडर किया है। सी इन दिस ग्राफ हेयर इज डिस्टेंस टाइम, वही ग्राफ है जो बुक वाला है, वो मैं आपको ग्राफिकल मेथड से ग्राफ पे करके दिखा रही हूँ। आपने यहाँ पर क्या करना है, एक पोर्शन ले लेना है AB, इस तरह से उनको इस तरह से डॉट कर लेना है, डार्क सर्कल्स ले लेना है, उसी लाइन पे एक स्मॉल पोर्शन ले लेना है AB। अब क्या करना है, आपने A पॉइंट से ड्रॉ करनी है लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट A। मीन्स इस पॉइंट से इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या होगी, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सी मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी है। नाउ ड्रॉ अनदर लाइन दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट B। अब B पॉइंट से आपने ड्रॉ करनी है एक लाइन जो कि पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के। जब आप इस तरह से ड्रॉ करते हो इसको पैरेलल वाई एक्सिस के, तो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट को, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। तो अब आपके ग्राफ में एक ये ट्रायंगल बन गई है ABC। देखिए अब ध्यान से ग्राफ में देखिए, ये जो AC लाइन है ये क्या डिनोट कर रही है, टाइम इंटरवल नोट कर रही है बिटवीन द पॉइंट्स। मीन्स अगर मैं इसको नीचे को अगर एक्सटेंड करती हूँ लाइन को, तो आप ध्यान से देखो कि ये वाला जो पॉइंट है A और C से कितना टाइम इंटरवल क्या है इनके बीच में, इस चीज़ को ये AC लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो मीन्स जो AC लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट कर रही है। सी अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे होगा तो उसका टाइम क्या होगा, उस टाइम 80 मिनट्स पर वो A पॉइंट पर है। नेक्स्ट इसको हमने T1 से रिप्रेजेंट कर दिया। C पॉइंट पर उसका जो डिस्टेंस है वो टाइम कितना है, T2 है, और T2 कितना है हमारे पास, 120 है। तो मीन्स ये जो AC लाइन है एक टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर AC का मुझे टोटल टाइम निकालना हो कि A से C तक जाने के लिए उसे कितना टाइम लगा है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगी। मेरे को फाइनल टाइम पता है 120 है और इनिशियल टाइम 80 है, तो अगर मैं T2 माइनस T1 कर दूंगी तो मेरे पास AC लाइन का ये जो A से C तक उसे जाने में टाइम लगा है वो कितना हो जाएगा, उसका टाइम इंटरवल आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। C मैं मतलब अगर A से C तक मुझे अगर टाइम निकालना है तो मैं उसे इस तरह से लिख सकती हूँ T2 माइनस T1। तो ये AC क्या डिनोट कर रहा है, टाइम इंटरवल को, कितना, T2 माइनस T1। और ये BC क्या रिप्रेजेंट करेगा, BC हमने पैरेलल ड्रॉ किया था किसके, डिस्टेंस वाली एक्सिस के, तो BC जो है वो डिस्टेंस को डिनोट करेगा। C इस तरह से B और C वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया हमने यहाँ से। इस पॉइंट को मैं लिखूंगी S1 एंड इस पॉइंट को मैं लिखूंगी S2। S1 S2 यहाँ पर क्या डिस्टेंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मुझे BC इस यहाँ से इतना डिस्टेंस काउंट करना हो, कैलकुलेट करना हो कि कितना उसका डिस्टेंस हुआ है, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, S2 माइनस S1 करके। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, S2 माइनस S1। तो हमें ग्राफ से क्या क्लियर हो रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है A टू B तब मूव करता है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, S2 माइनस S1, और उसे टाइम कितना लगा है, T2 माइनस T1।
सी द ग्राफ केयरफुली। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से, कौन सा पॉइंट, ए से बी जा रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सी डिस्टेंस हमने निकाला कितना है S2 माइनस S1, और कितने टाइम में निकाला है, कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है, T2 माइनस T1 में। तो यहाँ से अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो हम उस ऑब्जेक्ट की A टू B से जो उसने कवर किया वो कितनी उसकी स्पीड थी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सी द स्पीड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, v ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज v। यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो किसके इक्वल है, S2 माइनस S1 के, एंड टाइम किसके इक्वल है, T2 माइनस T1 के। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप ग्राफ से पुट कर दो। सी S2 की जो वैल्यू है ग्राफ से देखो, S2 की वैल्यू कितनी है 50, एंड S1 की वैल्यू कितनी है 35 है। यहाँ पर हमारे पास ये 30 है, ये 35 है। सी हेयर अगेन, T1 की वैल्यू देखो क्या है 80 है, एंड T2 की वैल्यू क्या है 120, और वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, T2 की वैल्यू 120, T1 की वैल्यू 80, S2 की 50 एंड S1 की 35। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 50 माइनस 35 15 आ जाएगा, 120 माइनस 80 40 आएगा। इसको फर्दर कैलकुलेट करके आप क्या है ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हो। तो मीन्स स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पर जो है उसकी स्पीड निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर तो आपको हर एक पॉइंट पे डायरेक्ट डिस्टेंस और टाइम पता था कि यहाँ पे 20 पे उसके सामने क्या है, उसने डिस्टेंस 10 कवर किया है, तो यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की वैल्यू और टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करके आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो पुट करके वैल्यूज़। लेकिन अगर सपोज करो आपको कह दें कि इस पॉइंट पर, जैसे मैंने अभी पीछे वाले जो ग्राफ में आपको भी करवाया है कि आपने इस पोर्शन का डिस्टेंस मतलब यहाँ से निकालना था स्पीड, तो आपको इसकी डायरेक्ट नहीं पता थी, तो आपने क्या किया, दो पॉइंट लिए और उनके ग्राफ की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करके वहाँ से उसके ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाली। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, उसके किसी भी पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको कह दें कि इस पॉइंट पे निकालनी है आपने, तो यहाँ पे आप दो पॉइंट इनको कंसीडर करोगे, एंड देन फिर यहाँ से एक्सटेंड करोगे इस साइड को लाइंस, और इस साइड टाइम की तरफ करोगे, एंड अगेन ये जो टाइम पॉइंट्स हैं जो ग्राफ के उनको नोट करोगे कि वहाँ पर क्या रीडिंग्स हैं, तो उसकी हेल्प से आप क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये ग्राफ कौन सा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था उसका था। नाउ नेक्स्ट सी, we can also plot the distance time graph for accelerated motion। अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है उसके लिए भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सी द टेबल 8.2, शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। टाइम इंटरवल कितने का है, 2 सेकेंड का है। फर्स्ट स्टार्टिंग में 0 पे डिस्टेंस मीटर्स में दे रखे हैं, वो 0 है। नेक्स्ट उसके बाद है 2 सेकेंड का इंटरवल है, उसमें उसने कितना डिस्टेंस किया, 1 मीटर कवर। 4 सेकेंड में उसने कितना किया, 4। अगे नेक्स्ट 6 में उसने क्या किया, 9। 8 सेकेंड्स में उसने 16। तो इस तरह से मतलब वेरिएशन शो हो रही है, हमें कोई कांस्टेंट उसका जो डिस्टेंस है कवर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स ये कौन सा उसका ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। सी द ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, लीनियर नहीं आएगा, बिकॉज वो वेरिएशन शो कर रहा है। फर्स्ट 2 सेकेंड में उसकी स्पीड कुछ डिस्टेंस उसने कुछ और कवर किया है। नेक्स्ट 4 सेकेंड में उसने डिस्टेंस 4 मीटर था, उसने वो डिस्टेंस कवर किया है, तो वो दिखाया गया यहाँ पर। मीन्स हर इक्वल इंटरवल, मतलब इक्वल इंटरवल्स नहीं है उसके, जो उसका टाइमिंग का इंटरवल तो सेम है 2 सेकेंड्स का है, बट जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो क्या है, डिफर हो रहा है बार बार। जैसे कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में उसने कितना कवर किया, 1 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में उसने कवर कर लिया है 4 मीटर। तो इस तरह से उसकी जो वेरिएशन शो हो रही है डिस्टेंस में, तो जो उसका जो स्पीड है वो भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, इसलिए जो उसका ग्राफ है वो लीनियर नहीं होगा, वो नॉन लीनियर होगा, मीन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखे और उसको जो कर्व है ये कर्व्ड पोर्शन हो, मीन्स लीनियर स्ट्रेट लाइन ना हो ग्राफ की, तो वो कौन सा मोशन शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है।
The distance time graph for the motion of the car is shown in figure 8.4c. Note that the shape of this graph is different from the earlier distance time graph. पहले वाले distance time graph में क्या shape थी? Straight line. अब वाले में क्या है? Curved portion है. The nature of this graph shows non-linear variation of the distance traveled by the car with time. इस ग्राफ का जो नेचर क्या है? Non-linear variation है जो डिस्टेंस की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसलिए ये जो ग्राफ क्या शो कर रहे हैं? मोशन ऑब्जेक्ट का विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अगर आप इसकी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे स्पीड निकालोगे तो वो हर पॉइंट पे डिफर आएगी. यहाँ पर निकालोगे, यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितना है उसका, 2 सेकेंड्स में उसने 1 मीटर किया था, तो 1/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर फॉर्मूला लगाओगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी स्पीड की. नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस कवर किया कितना? 4 मीटर. देन डिस्टेंस बिफोर टाइम बिफोर कैलकुलेट करोगे तो 1 आ जाएगा आंसर. पहले 0.5 आया था, नेक्स्ट उसके बाद 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो इट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो हर बार वेरी कर रही है. थर्ड ग्राफ था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से होगा. देखो सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है 2 मीटर डिस्टेंस पर. मीन्स यहाँ पर कोई रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से उसका डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर है. वो वहाँ पर क्या है? रेस्ट पे ऑब्जेक्ट. आपने पहले इनिशियली देखा तो वो वहीं पर था 2 मीटर डिस्टेंस पर ही. आफ्टर 10 सेकेंड देखा तो वो क्या है? अभी भी कहाँ पे है? 2 मीटर डिस्टेंस पर ही वहीं पर पड़ा है, वहाँ से हिला नहीं है. नेक्स्ट 20 सेकेंड में देखा, अगेन वो वहीं पर है. उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकेंड में देखा, 30 सेकेंड पर वो वहीं पर है. 40 सेकेंड के बाद देखा तो अगेन वो 2 मीटर डिस्टेंस पर ही है. तो इस तरह का ग्राफ किस तरह से होगा? इस तरह से शो करेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज ही नहीं होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of an object moving with uniform speed, non-uniform speed और an object at rest. नेक्स्ट वीडियो में हम velocity time graphs के बारे में डिस्कस करेंगे.